आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें आज हम आपको जम्मू के हिस्टोरिक सीरीज़ में आपको हम आज डोगरा आर्ट म्यूज़ियम लेकर आए हैं। आप लोग अक्सर यहाँ पर आए होंगे और ज़्यादातर जब हिस्टोरिक वीक सेलिब्रेट किया जाता है तो यहाँ पर स्कूली बच्चे और अन्य लोग भी जो है वो आते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस हिस्टोरिक प्लेस में क्या कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई है? हमारे राजा महाराजों के समय में जो जो चीज़ों का उपयोग किया जाता था, चाहे हथियारों की बात की जाए, चाहे बर्तनों की बात की जाए, चाहे कपड़ों की बात की जाए, चाहे ज्वेलरीज़ की बात की जाए, तो वो सारी तमाम चीज़ें हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो आइए ले चलते हैं। तो जब भी आप डोगरा आर्ट म्यूज़ियम आएंगे तो सबसे पहले क्या दृश्य आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो उपयोग की जाती थी पहले के समय में चीज़ें, वो यहाँ पर प्रदर्शित जो है वो की गई है। और सबसे पहले हम आपको यहाँ पर जो दिखा रहे हैं, जो डिस्प्ले किया गया है, जो पहले के समय में चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, वो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ डोगरा आर्ट म्यूज़ियम के इंचार्ज हेड जो मुकुल जी हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमें बताएंगे कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर है। पूरा ब्रीफ इनके द्वारा किया जाएगा। सर क्या बताएंगे सबसे पहले आप हमें? जी, पहले तो जानकारी के लिए श्रोताओं को यही बताना चाहूँगा कि जैसे ये डोगरा आर्ट म्यूज़ियम है, इसकी स्थापना सन 1954 में हुई है, 1954 में। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी इनॉग्रेशन की थी। तो अभी के स्वरूप से तो तब ये स्वरूप भिन्न था, लेकिन आज के दौर में जैसे अभी इस वक्त हम खड़े हैं, ये हमारी आर्मरी सेक्शन है। तो इसमें जो डोगरा शस्त्रागार था, जो डोगरा राजाओं के द्वारा इस्तेमाल किए गए जो वेपन्स थे, आर्मरी थी, वो सभी इसमें हमने प्रदर्शित करके रखी है। ये खुखरीज़ हैं जो मतलब जैक राइफल्स के जवानों के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। तो ये देखिए डिफरेंट किस्म की। उसके साथ ये हमारी मतलब गन्स हैं, मल्टी बैरल गन्स हैं, 8 बैरल गन, 7 बैरल गन, ऐसे करके डिफरेंट बैरल गन्स हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये मशीन गन है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूज़ हुई है। तो ये हमें जैक राइफल्स से ही मिली है, दिल्ली से। तो ये जैसे आप देखेंगे ये आर्मर सूट जो होता है, मतलब जो योद्धाओं को युद्ध में बचाने के लिए, ताकि उन पे कोई आक्रमण हो तो वो उसको झेल सकें, तो ये आर्मर सूट है। ये स्टेट मोटो जो डोगरा शासकों का उस वक्त का स्टेट मोटो था, तो ये देखिए। तो ये हमारी मतलब डोगरा शासकों के द्वारा इस्तेमाल की गई जो तोप, मिनी गन जिसको बोलते हैं, मिनी कैनन। तो ये है, ये सेलिब्रेटरी कैनन के तौर में भी यूज़ की जा सकती थी और वार कैनन के तौर पे भी यूज़ की जाती थी। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारे पास ये आर्टिफैक्ट है, मतलब आर्मरी सेक्शन में गैलरी है हमारी। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स हैं, कुछ बसोली चित्रकला के बट बहुत ही नायाब चित्र जो हैं, पेंटिंग्स वो हैं। फिर इसके बाद चंबा मिनिएचर्स हैं, फिर डोगरा जो जम्मू स्कूल ऑफ आर्ट के मिनिएचर्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ये इस तरफ से जो है डोगरा स्कूल जो था, जम्मू स्कूल। तो ये मिनिएचर पेंटिंग्स जो आकर्षण का केंद्र रहती हैं हमारे यहाँ पे। ये विशेष करके राजा गुलाब सिंह और उनके दोनों भाई जो महाराजा ध्यान सिंह और राजा सुचेत सिंह। तो ये जम्मू स्कूल ऑफ आर्ट आप यहाँ पर जो है वो देख पा रहे हैं। इसके आगे हम आपको अलग सेक्शन में जो है वो लेकर जाएंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ चीज़ें जो है इसमें इंक्लूडेड है, जिसे देखने के लिए जो है दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। आप देखें कि बहुत ही अच्छे अच्छे मैनुस्क्रिप्ट्स हमारे पास पुराने मैनुस्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं। ये बहुत ही फेमस मैनुस्क्रिप्ट है, ये स्कंद पुराण है, 9th सेंचुरी AD का जी। तो ये तार पत्र जो है, पाम लीफ मैनुस्क्रिप्ट है जी। तो ये तो पहले किस चीज़ पे लिखाया जाता था ये? तो देखिए पहले ये मैनुस्क्रिप्ट्स मेनली हमें बर्च बार्क होती है और एक पाम लीफ है। ये दो मैनुस्क्रिप्ट्स बहुत मतलब कॉमन मिलते हैं पुराने समय के। उसके बाद तो मेटल पे भी कुछ वो मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं। तो पेपर तो बहुत लेटर एडिशन है, पेपर बहुत बाद में आया है। तो इंडिया में तो ऑलमोस्ट 7 से 8 सेंचुरी में ही पेपर आया है, उससे पहले तो पेपर था भी नहीं। उससे पुराना जितना भी वो होगा वो पाम लीफ, बर्च बार्क, मेटल, क्ले टेबलेट्स, इन सब पे ही वो अभिलेख मिलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट में क्या कुछ चीज़ें इंक्लूडेड है
फेमस चीज़ें जो इसमें बताई गई है, डिस्क्रिप्शन जो। ये हमारे जितने भी पुराण हैं, जी। जो पुराणों का उन वो सभी मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पास ऑलमोस्ट हैं। जी। तो उसके अलावा जैसे ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं इन फेमस प्लेस डिस्क्राइबिंग फेमस प्लेसेस ऑफ कश्मीर, ये शारदा का तो ये मैन्युस्क्रिप्ट कौन है। सी लैंग्वेज में जो है ये लिखा गया है? शारदा लिपि का है। शारदा। जी। ये आज के ज़माने में हम इसको मान सकते हैं जैसे कॉफ़ी टेबल बुक होती है, जी, ये जी। उस समय की कॉफ़ी टेबल बुक रही होगी। तो मैन्युस्क्रिप्ट के सेक्शन में हम आपको लेकर आए हैं और जो ये लैंग्वेज लिखी गई है, मैं जानती हूँ कि आप लोगों को पढ़ना नहीं आएगा क्योंकि ये लैंग्वेज उस समय की है। लेकिन अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन जो है वो काफ़ी रखा गया है, यहाँ पर स्कैनर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आप इसको स्कैन करके जो है तमाम डिटेल्स जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं कि आखिरकार ये लैंग्वेज जो आपको समझ नहीं आ रही है, ये क्या कुछ है, और ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। इसके आगे अगले सेक्शन में हम आपको दिखाते हैं मैन्युस्क्रिप्ट में क्या कुछ और चीज़ें हैं, ये भी हम मुकुल जी से जानते हैं। ये भागवत पुराण जैसे आप देख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव मैन्युस्क्रिप्ट है, इलस्ट्रेटिव है, इसके ऊपर पेंटिंग्स भी हुई हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स के जी। साथ-साथ। तो ये तो जो ये लिपि भी है ये ये देवनागरी की है। देवनागरी है, संस्कृत में लिखा देवनागरी की जी, ही जी, लिपि है ये। तो 18वीं ये 18वीं शताब्दी की शताब्दी ये की। जो है आप स्क्रीन पे जो है वो देख पा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है कि अपने इतिहास के बारे में जब हम लोगों को जानकारी मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हम लोग रहते हैं और ये जानकारी जो है हम तमाम लोगों को होनी चाहिए, और जिन लोगों को नहीं है, यंग बाइट्स की ये कोशिश है कि आप लोगों तक पहुंचाई जाए और ये बताया जाए कि हमारी हिस्टोरिक प्लेस कौन कौन से हैं और हमारी इतिहास के साथ क्या कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उसकी जानकारी भी हम लोगों को होनी चाहिए। सामने आप देख पा रहे हैं कि रामायण जो है वो। पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखी हुई रामायण जी। है ये, पर्शियन में। तो ये चूँकि हमारा मानते हैं हम कि कॉस्मोपॉलिटन समाज था, तो उसमें ये देखिए कि रामायण को भी पर्शियन भाषा जो है उसमें लिखा लिखा गया है। दर्शाया। जी। ये आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा आर्टिफैक्ट है। इसको हम ज्ञान इसको हम ज्ञान चौसर या ज्ञान चौपड़ कहते हैं। तो ये आज के ज़माने की इसको मान सकते हैं, जैसे स्नेक एंड लैडर्स जो लूडो जी। टाइप गेम थी, उसका ये जो प्रोटोटाइप मान सकते हैं कि वो इसमें से ही उद्धृत हुई हुई है। ओके। ज्ञान चौसर तो इसमें से इसमें खेला खेला जाता था इसको कि खेला जाता था। ये इसका स्नेक एंड पुराना, लैडर गेम। हाँ, ये इसको ज्ञान चौसर था। इसमें चूँकि ये जो कॉलम्स आप देख रहे हैं जी, डिफरेंट डिफरेंट, जी, जी, जी। इसमें ये कर्मास डिफाइन किए हैं। हर कॉलम में एक कर्म लिखा हुआ है। तो जी। कुछ कर्म ऐसे हैं जो मतलब कुकर्म जिनको आप बोल सकते हैं, उनसे वहाँ वो कर्म करने से सांप काटता है और आदमी नीचे आ जाता है। जी। कुछ में लैडर्स हैं, कुछ ऐसे पुण्य कर्म हैं जो करने से आप ऊपर आदमी मोक्ष की तरफ, अल्टीमेट एम जो है वो मोक्ष है, मोक्ष की तरफ जाता है। जैसे कि ये हमारा मेन हॉल है, इसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये टेराकोटा हेड्स हैं। तो ये हेड्स जो हैं 5वीं से छठी, चौथी 5वीं छठी शताब्दी के आसपास से, अखनूर एक यहाँ पे पास में ही जगह है, एटी जी। साइट है, अम्बारन से एक्सकेवेट किए गए हैं। तो टेराकोटा, जैसा कि आप जानते हैं, टेराकोटा का शाब्दिक अर्थ तो यही रहेगा, बेक्ड क्ले। मिट्टी को एक ख़ास तापमान पे जब 700 से 1000 डिग्री सेल्सियस पे पकाया जाता है तो वो ऐसी शेप लेती है, उसके अंदर की एक अपनी रेडिश ह्यू आती है जो जी। आयरन ऑक्सीडेट होता है, तो वो टेराकोटा कहा जाता तो है उस उसको। समय की ये उस कलाकृति है। समय की ये 5वीं शताब्दी में भी आप मान सकते हैं कि उनको भी ये ज्ञान रहा होगा कि इस तापमान पे मिट्टी को पकाने के बाद, और ये एक ऐसी स्थिति, अब सिर्फ इसको टूटने के अलावा इसका कोई डिके नहीं हो सकता। जी। कि ये जो मतलब ये फिगर जो बन गई है, इसको कब इस तापमान में जब ये पकती है मिट्टी, तो जी। इसका कोई भी डिके पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये टूट ही सकता है और इसमें कोई खराबी नहीं आ सकती। तो जी। ये ऑलमोस्ट आप अगर हम हिसाब लगाएं तो ये 1600 साल पुरानी आकृतियाँ हैं। तो इसको कुछ इतिहासकारों ने अलेक्जेंड्रियन इन्वेजन के बाद से लिंक किया हुआ है कि जी। उसके दौरान में जो वो जो कलाकार थे, जी। ग्रीको रोमन या गंधार शैली जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी ये तो कलाकृतियाँ हैं। जिस तरह से आज के समय में हम अपने घरों को सजाने के लिए कई तरह के स्टैचूज़ रखते हैं या कई तरह की कृतियाँ जो है वो रखते हैं, लेकिन उस समय की भी बात की जाए तो इस तरह से ये कृतियाँ बनाई जाती थी और मिट्टी की ये बनाई गई हैं जो कि काफ़ी सुंदर भी रहती थी। और इसके साथ-साथ आगे भी हम आपको दिखाएँगे कि कपड़ों की बात की जाए तो किस तरह से उस ये समय एक पे और एक पोशाक अट्रैक्शन है, जो बीच है। में ये दिखा देते हैं, जी, जो जी। जम्मू शहर का ये ओल्ड मैप है। जी। 1885 में, मतलब सन 1885 में, आज से करीब-करीब 140-50 साल पहले, ये जी। जम्मू शहर का ये स्वरूप था। तो जी। ये भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हमारे यहाँ पे लोग आके देखते हैं कि कैसा जम्मू शहर उस वक़्त रहा। आप जैसे बिल्कुल छोटा-सा शहर था उस वक़्त, बिल्कुल। तो आगे पीछे का सारा ये दिख सकता है। तो ये हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो डोगरास के टाइम पे कैल है, नरसिंगा है, सितार हैं। कैल और नरसिंगा तो ख़ैर हमारे अभी भी जो पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं।
सकते हैं जितने हमारे हीरो ऑब्जेक्ट्स होंगे, हमने QR कोड्स उनके साथ ऐड किए, किसी को भी विस्तृत जानकारी चाहिए तो वो स्कैन करके उससे भी ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से भी ले सकते हैं। तो ये फुलकारी हम आपको दिखा रहे हैं जो समय पे राजा महाराजा जो है इस्तेमाल किया करते थे। सर इसके बारे में क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? जी, ये सारा समाज जो है, सिर्फ राजा महाराजा तो नहीं, पूरा जो डोगरा समाज था, इवन जो पंजाब के साथ भी मिलता जुलता एरिया है, फुलकारी का बेसिकली जो हम मान सकते हैं कि फूल जो उसके ऊपर वो किए गए हैं, तो उसकी वजह से इसको फुलकारी कहा जाता था। इसका एक बहुत उस ज़माने में ट्रेंड था कि मतलब अब वो कैसा था हम तो नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे लड़की की शादी में उसको साथ में दी जाती थी ऐसी जो हैंड वोवन चादरें थी, तो ये उनको दी जाती थी साथ में। कितने समय पुरानी है? ये मतलब रिसेंट की हैं, ये 30-35 साल पुरानी चादरें हैं जो जी। हमारे पास हैं फुलकारी की। ये हमारे कठुआ बेल्ट में, फिर पंजाब के बेल्ट में ये बहुत रिवाज था, घर में औरतें जो थी खुद काश्तकारी ये करती थी, तो ये हैंड वोवन है सारी की सारी। नेक्स्ट हम आपको ज्वेलरी सेक्शन में लेकर आए हैं और उस समय में किस तरह से ज्वेलरी के डिज़ाइन हुआ करते थे, क्योंकि औरतों में बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ रहता है ज्वेलरी को लेकर। तो उस समय में भी किस तरह से क्रेज़ ये रहता था और उस समय के लोग किस तरह से ये ज्वेलरी लगाते थे। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर जो ज्वेलरी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं ये उस समय 19th सेंचुरी में जो है ये यूज़ की जाती थी और ये तब की है, उस ज़माने की ये है। टिपिकल डोगरा जी। ज्वेलरीज, साथ में आप पिक्चर भी देखेंगे जी, रेफरेंस के जी। लिए कि वो तो लगाई ये हुई है। डोगरा हमारी जो ड्रेस होती थी और किस तरह से हम सजावट करते थे, श्रृंगार करते थे, वो पूरी पिक्चर जो है इस पूरी सेक्शन में हमने डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स का, जैसे गुज्जर, बकरवाल, डोगरा, गद्दी, सिपी, इन ट्राइब्स की जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है वो हमने सारी डिस्प्ले पे लगाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो आज भी घर को खूबसूरत बनाने के लिए हम डोर्स की डिज़ाइनिंग जो है वो रखते हैं और बड़ी-बड़ी जगह पे हम देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं कि किस तरह की डिज़ाइनिंग जो है हमारे घरों की रहनी चाहिए। लेकिन उस समय की क्या कुछ डिज़ाइनिंग थी, ये डोर्स जो है आप देख पा रहे हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से इस पे जो है इसको बनाया गया है और हैंडमेड जो है ये आप देख पा रहे हैं कि पेंटिंग जो है वो की गई है और कितनी खूबसूरत डोर्स जो है ये नज़र आ रहे हैं। यूँ तो हम जब पुरानी कोई मूवीज़ देखते हैं या कोई हिस्टोरिक कोई भी देखते हैं तो उस समय पे हम दिखाते थे कि राजा महाराजाओं के समय में किस तरह के द्वार जो है होते थे, लेकिन ये डोर्स जो है आप देख पा रहे हैं कि कितने खूबसूरत जो है बनाए गए। उसके साथ ही आज का समय जिस तरह से टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं और हम अपने घरों में कई सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले के समय में किस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, यूँ कहें तो देसी तरीके से किस तरह से आपको सामने दिखाएंगे देसी गीज़र किस तरह से होता है। उस समय में पानी गर्म करने के लिए क्या कुछ उपयोग किया जाता था वो हम आपको यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो सामने आप देख पा रहे हैं इसमें पानी जो है वो गर्म किया जाता था, हमाम कहा जाता है इसे। इसमें जी। गर्म पानी रखा जाता था, बीच में कोयलों की व्यवस्था होती थी जिससे पानी गर्म रहता था और बाद में अपने इस्तेमाल के हिसाब से इसको थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल तो किया कितने जाता समय था। तक पानी गर्म रहता है इसमें? इसमें तो काफ़ी देर, अभी भी कई जगह पे तो कश्मीर वगैरह में ये अभी भी इस्तेमाल करते हैं ऐसे करके, तो काफ़ी एक लंबे समय तक इसकी कैसी कोटिंग होती है, अंदर से डबल कोटिंग होती है, काफ़ी लंबा समय इसमें पानी गर्म रहता है। 19th शताब्दी की ये है और इसके अलावा अन्य चीज़ें भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि क्या कुछ इस्तेमाल उस समय में किया जाता था। तो ये ट्रे हम आपको यहाँ पे दिखा पा रहे हैं। ये जो ट्रे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये मेटलिक बिग ट्रे
तो इतनी बड़ी ट्रे का सर क्या क्या कुछ इस्तेमाल किया जाता जी, था? ये इसका मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुछ मतलब फूलों के लिए, फूल ले जाने के लिए ये जी। उसके लिए थाल था। कहीं सर्विंग्स के लिए भी, जैसे ये इतना बड़ा थाल है, सर्विंग्स करने के लिए, क्योंकि ये मतलब पैलेशियल सर्विंग्स होती थी, तो जी। बड़े बड़े पैमाने पे की जाती थी, उसमें भी ये इस्तेमाल की तो जाता था। इतनी बड़ी ट्रे आपने आज तक नहीं देखी होगी, लेकिन उस ज़माने में यूज़ होती थी। और ये आप देख रहे हैं स्पिनिंग व्हील, जो पहले के समय में इस्तेमाल किया जाता था, चरखा जिसे कहते हैं। ये उस समय का है, 19वीं सेंचुरी का ये है। और इसके अलावा अन्य चीज़ें भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से उपयोग किया जाता था। आज हम अपनी सहूलियत के लिए कई सारी चीज़ों का उपयोग जो है करते हैं, लेकिन उस समय भी इन चीज़ों का उपयोग जो है वो किया जाता था। और ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये तमाम चीज़ें हैं जो आज के समय में हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर ये अभी जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर उस समय हैंडमेड चीज़ें जो होती थी जिसका इस्तेमाल किया जाता था। हिस्टोरिक सीरीज़ में आज हम आपको डोगरा आर्ट म्यूज़ियम लेकर आए थे और हमने आपको दिखाया कि पहले के समय में किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो लोगों द्वारा किया जाता था। चाहे ज्वेलरीज़ की बात की जाए, चाहे बर्तनों की बात की जाए, या किन-किन हथियारों का इस्तेमाल जो है उस समय किया गया है। वर्ल्ड वॉर में किस तरह से जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। और इसके अलावा हमारी हिस्टोरिक सीरीज़ में हम आपको समय-समय पे बताते रहेंगे कि हमारे इतिहास से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, तो हम आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी और कितनी ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल ये रही होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।